वालेकुम दोस्तों, आज हम यहाँ पर आए हैं डिस्कस करने के लिए जो रिसेंटली एक ट्रेजेडी हुई है, जालिमाना हमला हुआ है, जालिमाना कत्ल हुआ है सना यूसुफ का। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो आज के हमारे पॉडकास्ट में जो गेस्ट है हमारे, वो है सर नूर मोहम्मद भुट्टो, जिनके साथ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। तो सर, आप जो भी रिसेंटली मर्डर हुआ है, जो कि सना यूसुफ हमारी यंग इन्फ्लुएंसर, यंग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, उसके अबाउट आपका क्या कहना है? पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये यंग लड़की थी, सोशल इन्फ्लुएंसर जो सना यूसुफ है, मैं खुद उनकी वीडियोस देखता था। आई वॉज ऑल्सो बिग फैन ऑफ। और इतना खतरनाक तरीके से और इतना जालिमाना तरीके से जो मर्डर किया गया है उसका, तो डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान के अंदर एकदम गुस्सा है। और मैं इस अमल को बहुत ही जालिमाना और जाहिलाना अमल समझता हूँ। जिस इंसान ने भी ये किया है, आई थिंक सो उसका नाम कोई काका बता रहे हैं, उमर हयात, आई थिंक सो उसका नाम है, उर्फ काका कोई नाम है उसका। जो भी ये अमल उन्होंने किया है, ये काबिल मजम्मत तो है, लेकिन अब आप देखें ना कि हमारे सोसाइटी के अंदर किस नेचर के लड़के रहते हैं और कौन सा माइंड सेट है लड़कों का। अगर आप किसी लड़की को अप्रोच करते हैं और अगर वो आपको रिजेक्ट करती है, तो आप से रिजेक्शन भी बर्दाश्त नहीं होता। तो इस तरह की मेंटलिटी जो लड़के हैं, डेफिनेटली उनकी परवरिश ऐसी है या कोई और इशू है, वो तो आई डोंट नो, फर्दर आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि वो बहुत ही पॉजिटिव लड़की थी। और जब मैंने ये खबर सुनी तो आई वॉज शॉक, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि मैं पर्सनली उनकी बहुत ज्यादा वीडियोस देखता था। शी वॉज स्वीट गर्ल एंड शी वॉज वेरी पॉजिटिव, बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी और अपने आप में ही बहुत ज्यादा खुश थी। वो खुद की फेवरेट थी, अपने आप में बहुत ज्यादा खुश थी। उसकी जो उम्र थी जस्ट 17 साल, लेकिन इस उम्र में आप देखें ना, जस्ट 17 ईयर की एज में उनका मर्डर हो गया। तो उससे चंद घंटे पहले उन्होंने लास्ट वीडियो जो शेयर की है, आई थिंक सो शी वाज सेलिब्रेटिंग या प्लानिंग फॉर द बर्थडे। तो अब आप देखेंगे कि उनको क्या पता कि चंद घंटों बाद एक जुल्म का शिकार होने जा रही है। तो इससे लगता है कि हमारे यहाँ जो गर्ल्स हैं वो सेफ हैं, मुझे तो नहीं लगता। तो गर्ल्स को भी एहतियात करना चाहिए, लेकिन गर्ल्स को एहतियात करने से पहले आई वुड डेफिनेटली से कि माओ को अपने बच्चों को जो परवरिश देनी चाहिए, वो इस तरह की परवरिश देनी चाहिए कि एटलीस्ट वो गर्ल्स की इज्जत करें, लड़कियों की इज्जत करें, और वो कम से कम इंसान हो। क्या आप इसको इंसान कहेंगे जिन्होंने इतना जालिमाना तरीके से कत्ल किया? अब आप देखें कि आई थिंक कोई, जैसे सोशल मीडिया से मुझे ये हुआ कि 7-8 घंटे तक लगातार उन्होंने जो है ना वेट किया है। अब एक यंग लड़का, खुद भी आई थिंक सो 22 ईयर्स का लड़का है, तो इतना मीन्स उनको गुस्सा है कि 7-8 घंटे लगातार वेट किया है और 7-8 घंटे तक उनका गुस्सा खत्म नहीं। तो किस सोच के होंगे ये, किसी चीज के एडिक्टेड थे, क्या थे? 7-8 घंटे के अंदर एक बंदा अपना कोई भी जो होता है डिसीजन ले रहा है कि भाई मैं किसी को मर्डर करने जा रहा हूँ, तो अपना डिसीजन वापस भी ले सकता है, सोच सकता है, उसके अंदर खौफ आ सकता है। पर नहीं, उस लड़के ने फिर 7-8 घंटे इंतजार करने के बाद वो मर्डर किया है। 3 गोलियां मारी हैं, जिनमें से शायद 2 उनको लगी है और 1 मिस हो गई। उनके पेरेंट्स भी कोई जाने का इंतजार किया है, क्या किया है। लेकिन किस मेंटलिटी का ये लड़का होगा, कितना अजीब सोच का होगा ये लड़का। तो किस तरह की इसकी परवरिश है, किस तरह के लड़के हैं और लड़कों को हो क्या गया है, और क्या कसूर था उस लड़की का? क्या किसी लड़की को ये राइट नहीं है कि आप किसी को रिजेक्ट करें? भाई, जब वो आपको नहीं जो है पसंद करती, या वो आपको रिजेक्ट कर रही है, आपका प्रपोजल रिजेक्ट कर रही है, तो इसमें कोई कौन सी बड़ी बात है? हर किसी को अपना राइट होता है चूज करने का। तो आई थिंक इसमें मैं अभी सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा अजीब अजीब सी बातें हो रही है, लेकिन डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूंगा कि लड़की का कसूर है, क्या है। डेफिनेटली इसमें उस लड़की की परवरिश का कसूर है और उस लड़के का कसूर है। जी हाँ, आपने अभी एक बात कही कि 7-8 घंटे, हाँ, वो तकरीबन 8 घंटे उसी गली में, उसी के घर के आसपास घूम रहा था। और जैसे उसके पेरेंट्स गए, उसको सेवरल टाइम रिजेक्शन के बाद उसने उसको दोबारा प्रपोज किया कि विल यू मैरी मी और समथिंग लाइक। वो बच्ची, वो लड़की, सोशल मीडिया सना यूसुफ, उसने उसको दोबारा रिजेक्ट किया। देन उसने उसके रूम में जाके उसको 3 फायर किए, जिसमें से 2 उसको लगे और उसकी डेथ हो गई। और देखें ना कि क्या मुझे आप बताएं ना कि कसूर क्या है इस लड़की का, क्या कसूर है? कोई उनकी कोई वीडियोस जो है
खराब थी या कुछ ऐसा था, शी वॉज वेरी हैप्पी एंड जॉली टाइप ऑफ गर्ल। वो बहुत खुश मिजाज लड़की थी। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने जब सुना तो मुझे तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख भी हुआ, बहुत गुस्सा भी है, और एक तरीके से शर्म भी आती है कि हम भी मीन्स किस तरह के मर्द हैं, आप इनको मर्द कहेंगे, किस तरह के लड़के हैं, किस तरह की मेंटलिटी है लड़कों की, और कोई टॉलरेंस नहीं, कोई बर्दाश्त नहीं। आपकी क्या परवरिश है, किस किस्म के आप इंसान हैं। मैं मीन्स आई हैव नो वर्ड्स, आई हैव नो वर्ड्स। और सर हमारी सोसाइटी में लोग इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर बोल रहे हैं कुछ लोग कि ये तो होना ही था, ये ऐसी जो हुआ है सब मर्डर हुआ वो डिजर्व करती है, वो डिजर्व करती है, ऐसी बहुत सारी बातें लोग बोल रहे हैं। और कुछ लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि नहीं, वो जो लड़की थी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सना यूसुफ, वो अपना बेस्ट कर रही थी, उसने कोई ऐसी गलत वीडियो या कोई ऐसी गलत बात आज तक नहीं की। तो उन लोगों के जो इन बातों पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, इन वीडियो पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, उन पे आपका क्या कहना है, आपका क्या मैसेज है? देखिए, सोशल मीडिया पे आने का किसी को राइट है। उस बेचारी लड़की ने कोई बाउंड्रीज क्रॉस नहीं की थी, कोई ऐसा अमल नहीं किया था जिस अमल से खुदा न खास्ता कोई फाशी फैल रही हो या ऐसा कुछ हो। तो ऐसा तो कुछ नहीं किया था। शी वॉज यंग, वो बिल्कुल छोटी एज की लड़की थी, 17 ईयर्स की गर्ल थी। जो लोग डेफिनेटली कंडेम करते हैं इस अमल को, तो वो समझते हैं पढ़े लिखे लोग हैं। अब जो लोग कहते हैं कि वो डिजर्व ये करती है, और उसके अलावा डेफिनेटली जो कह रहे हैं जो भी हुआ सही हुआ, ये नैरो माइंडेड लोग हैं। एक तो उनको ज्यादा इल्म नहीं है, इल्म के अलावा अब आप कहें कि एक लिमिटेड इल्म होने की वजह से भी ऐसा होता है, और लिमिटेड माइंड सेट जिसको आप कहें, और बहुत सारी चीजें। पर मैं ये कहूंगा कि ये जो अमल हुआ है, ये एक गुनाह जो हुआ है, ये बहुत ही गलत हुआ है। आप इसको जो है, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हुआ है ये डिजर्व करती थी, ये बिल्कुल ही कम जहनियत वाले सोच है, छोटे जहन लिए। और मैं तो इसको डेफिनेटली अप्रिशिएट नहीं करूंगा इस तरह के स्टेटमेंट्स को, और ये बिल्कुल गलत हुआ है, ये एक जुल्म हुआ है। और इसके लिए जो जो जिम्मेदार है उसको डेफिनेटली एक इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए। आपको किसने राइट दिया कि आप मीन्स उनको, एक तो ये अमल गलत नहीं है कि आप उसको मुसलसल तंग कर रहे हैं, इसके ऊपर कोई डिस्कस नहीं करता। ये डिस्कस जरूर करना है कि भाई शी डिजर्व दिस। अरे भाई, वो मुसलसल उनको अप्रोच कर रही है, प्रूफ्स मिले हैं, उसके बाद मोबाइल लेकर जाना, और जितने भी एफआईए वाले हैं उनको प्रूफ्स मिले हैं कि वो लड़का मुसलसल उनको अप्रोच कर रहा था और वो मुसलसल उनको मना कर रही थी। उसके बावजूद भी अगर ये कहना लोगों के तरफ से कि वो डिजर्व करती थी ये, तो इन लोगों के ऊपर आप तरस खा सकते हैं। ये जाहिल किस्म के लोग हैं, अजीब बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से जिसने भी ये किया है उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, कि जैसे ये दूसरों के लिए मिसाल होनी चाहिए। और सर जो हमारे कंट्री में न्यू गर्ल्स हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्या वो अब हमारी कंट्री में सेफ और सिक्योर है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, देखिए ना, अब देखने के हिसाब से अगर आप इस लड़के को देखेंगे तो लड़का यंग है और बिल्कुल सही लग रहा है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि दे आर नॉट सेफ। इस इवेंट के बाद तो मैं नहीं कहूँगा कि सेफ। लड़कियों को जो है बिल्कुल महफूज रहना चाहिए, खुद को जो है इन चीजों से दूर रखना चाहिए। और पहली बात कि हमारी जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को जो है ना इसके ऊपर एक सख्त एक्शन लेना चाहिए, एक मिसाल बनाना चाहिए इसको। ये जो लड़का जिस लड़के ने किया है, इसको एक सख्त सजा मिलनी चाहिए, जैसे दूसरों के लिए एक सबक हो। उसके अलावा मैं गर्ल्स को ये कहूंगा कि गर्ल्स को खुद को जो है देखना चाहिए, और पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। यहाँ में सना यूसुफ जो बेचारी एक इनोसेंट लड़की थी, उनकी गलती थोड़ी सी ये है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया। आई थिंक जहां तक मुझे मालूम ही नहीं है। तो अगर कोई लड़का ऐसा कुछ करता है तो इमीडिएटली पेरेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर कोई लड़का अप्रोच कर रहा है और लड़की को वो चीज पसंद नहीं है, तो लड़की इमीडिएटली बेहतर है कि अप्रोच करे अपने पेरेंट्स को, या अपने दोस्तों के साथ जो कॉन्फिडेंशियल हो, जो भी तरीका हो, लेकिन वो कुछ अपने जो है ऐसा कुछ करे कि जिससे वो दूसरों को पता हो और फिर उन चीजों से बचा जा सके। बाकी लड़कों के ऊपर एतबार नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि भाई आप लड़कों पे ब्लाइंडली
ब्लाइंडली पर आपको पता है कि ये दौर ऐसा है कि आप किसी के ऊपर कोई एतबार नहीं कर सकते। लड़के बहुत ज्यादा, बीइंग अ मैल, मर्द होने के हिसाब से मुझे शर्म आती है, मैं खुद शर्मिंदा हूँ, ठीक है ना, मर्द होने की वजह से। तो मैं नहीं समझता कि कुछ लड़कियां सेफ है। तो इसके ऊपर कानूनी एक जो है कानून बनना चाहिए, या नहीं तो फिर इसके ऊपर सख्त अमल लेना चाहिए, ऐसा कुछ भी होना चाहिए। लेकिन मैं नहीं समझता कि लड़कों के ऊपर इतना जल्दी यकीन करना चाहिए। सर मेरे हिसाब से भी मर्डर को सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए और पब्लिक के सामने देनी चाहिए, पब्लिक के पीछे पब्लिकली होनी चाहिए, पब्लिकली देनी चाहिए, ताकि उस पब्लिक को भी पता चले, ताकि दोबारा कोई भी लड़का वो ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे लड़की कोई ऐसा स्टेप ना उठाए जिससे किसी भी लड़की को या किसी को कोई भी खतरा हो। और इस ट्रेजेडी के बाद आप जो बाकी गर्ल्स हैं हमारे कंट्री में, उनके लिए आपके पास क्या मैसेज है, आप उनको क्या मैसेज मैं वही बात लास्ट में करूंगा कि आप पहले देखें कि पहले तो अव्वल तो बात करना ही गलत है। किसी कोई अगर आपको अप्रोच कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसको कोई रिस्पॉन्ड ना दें। और दूसरी बात, अव्वल तो बात करना ही गलत है, बात करना ही गलत है। लेकिन हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो कम से कम ये देखें कि आगे इंसान का बच्चा है या कोई दरिंदा है, क्योंकि पता चल जाता है इंसान को। और मैं फिर ये कहूंगा कि बात करना गलत है। आज के दौर में आप किसी के ऊपर इतना ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकते। मैं ये समझता हूँ कि गर्ल्स को जो है इस चीज से दूर रहना चाहिए। आप सोशल मीडिया पे आ रहे हैं, अपना एक कंटेंट दे रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं ठीक है, ओके। बाकी किसी को जो है फर्स्ट सपोज बॉयज के साथ बात करना और वो मुसलसल अगर आपको तंग करें तो इमीडिएटली आपको जो है उसमें घर वालों को इन्वॉल्व करना चाहिए। तो ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। इसमें बहुत ज्यादा दुख भरी कहानी थी सना यूसुफ के अबाउट, जो पॉइंट्स थी और जो हमें बातें पता चली। सना यूसुफ एक 17 साल की छोटी लड़की, कम उम्र लड़की, नौजवान लड़की, उसका कत्ल किया गया इतनी बेरहमी से। उसको सिर्फ और सिर्फ रिजेक्शन की वजह से उसका कत्ल किया गया। तो इट वॉज अनफेयर। सर आज की पॉडकास्ट में बहुत ज्यादा अच्छा लगा और आपसे डिस्कस करके। तो आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।